नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ओझा आ गया हूं आप सबके सामने फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो ईडियम एंड फ्रेजेस पे बेस्ड होंगे। अभी तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज दोस्तों मैं आपको फ्रेजेस पे कराऊंगा, क्योंकि फ्रेजेस आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आ गया हूँ लेकर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। आइए शुरू करते हैं। ही हैज़ कम अप ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ कम अप ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ दोस्तों कम अप का मतलब हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। फॉलन इन रैंक, रीजन इन स्टेटस, बिकम प्राउड, बिकम हम्बल। रीजन कम अप मीन्स रीजन इन स्टेटस, मतलब उसका कद बढ़ गया है, उसका स्टेटस बढ़ गया है, पिछले 5 सालों में उसने बहुत प्रगति कर ली है। ओके, कम अप का यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, after tolerating a lot of exploitation at the hands of the authorities, they finally decided to stand up. They finally decided to stand up for their rights. Stand up means यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार अथॉरिटीज से बर्दाश्त करने के बाद, शोषण बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। स्टैंड अप का क्या मतलब होगा? सीज, एनफोर्स, नेगोशिएट, विंडिकेट। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा विंडिकेट। विंडिकेट मतलब प्रूव करना कोई चीज कि जो मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं वो गलत है, ये सिद्ध करना। या विंडिकेट का दूसरा मतलब होता है जस्टिफाई करना, सही ठहराना। तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा, विंडिकेट। ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रूव करेंगे कि वो गलत नहीं है। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉस शुड नॉट हैव कॉल्ड अरुण नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने बॉस को क्या नहीं, कॉल नेम्स नहीं करना चाहिए था। कॉल नेम्स का क्या मतलब होगा यहाँ? अब्यूज, किसी को गलत भाषा का इस्तेमाल करना, किसी को गाली देना। ओके, द बॉस शुड नॉट हैव कॉल्ड नेम्स। कॉल नेम्स मीन्स अब्यूज, गाली देना। सबके सामने बॉस को गाली नहीं देनी चाहिए थी अरुण को। लास्ट इवनिंग आई वॉज हेल्ड अप एट द मीटिंग। लास्ट इवनिंग आई वॉज हेल्ड अप एट द मीटिंग। हेल्ड अप मीन्स, हेल्ड अप का क्या मतलब होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए केप्ट, बी डिटेन्ड, सी स्टॉप्ड, डी डिलेड। अब देखो दोस्तों, होल्ड अप का 2 मतलब होता है। एक तो होता है किसी काम में देरी हो जाना, एक अर्थ होता है लुट जाना। एक रॉबरी से संबंधित है, एक देरी हो जाने से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आई वॉज हेल्ड अप बाई हैवी ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए मैं फंस गया। आई वॉज हेल्ड अप इन हैवी ट्रैफिक। तो ऐसे इसका यूज करते हैं। डिलेड मतलब मुझे हैवी ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। ओके, तो यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं, मैंने बताया। एक तो चोरी, रॉबरी के सेंस में होता है, दूसरा डिले के सेंस में होता है। तो यहाँ डिले के सेंस में होगा कि देर हो गई मुझे, किस वजह से? मीटिंग में। ठीक है, लास्ट इवनिंग आई वॉज हेल्ड अप एट द मीटिंग, मीटिंग की वजह से मुझे देर हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विद द मैनेजर। स्क्वायर अप, स्क्वायर अप का क्या मतलब होता है बताएं? स्क्वायर अप का मतलब होता है सेटल। ओके, यहां पर स्क्वायर अप का मतलब है सेटल करना, निपटारा करना। आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विद द मैनेजर, मतलब एक प्रॉब्लम है जिसे मैनेजर के साथ मिलकर मुझे उसको सेटल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सचिन इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का क्या मतलब होगा? कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल होना। ओके, कट आउट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? सूटेबल होना, कि सचिन इस तरह के काम के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट। हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग न्यू असाइनमेंट। तो यहां पे गिव अप, गिव अप का क्या मतलब होता है दोस्तों बताएं? हैव यू गिवन अप द आइडिया फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, फॉर द न्यू असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7,
एबंडन, एबंडन बिल्कुल सही, एबंडन होगा। एबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखें। द कमिटी कुड नॉट पेयर डाउन इट्स रिपोर्ट इनफ टू सूट द रूलिंग पार्टी। द कमिटी कुड नॉट पेयर डाउन, तो यहाँ पेयर डाउन पे ये देखिए, यहाँ मैं अंडर ऊपर लाइन खींचता हूँ। द कमिटी कुड नॉट पेयर डाउन इट्स रिपोर्ट इनफ टू सूट द रूलिंग अथॉरिटी या रूलिंग पार्टी। तो पेयर डाउन का क्या मतलब होगा यहाँ पे? पेयर डाउन का दोस्तों मतलब होता है रिड्यूस करना, घटाना। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। पेयर डाउन योर एक्सपेंसेस, जैसे ऐसे यूज करते हैं हम कि अपने खर्च कम करो। पेयर डाउन योर एक्सपेंसेस। ओके, तो रिड्यूस करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में? देखें, रिड्यूस इंडाइटमेंट, रिड्यूस इंडाइटमेंट। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये टफ नहीं है ज़्यादा, बस आप देखते रहिए। पेयर डाउन का अर्थ होता है रिड्यूस, घटाने से मतलब है। ये इंडाइटमेंट आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस घटाने से मतलब, पेयर डाउन का मतलब घटाने से, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन। पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, पास ऑफ का मतलब क्या होगा? पास हिमसेल्फ ऑफ मतलब प्रिटेंड कर रहा है, वो ऐसा दिखावा कर रहा है मानो वो बहुत अच्छा भला इंसान है। ओके, प्रिटेंड टू बी है नहीं, लेकिन दिखावा जरूर कर रहा है। तो ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन, उसने अपने आप को कैसा दिखाने का प्रयास किया? जैसे वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, प्रिटेंडेड टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द प्रमोशंस were granted across the board. The promotions were granted across the board. इसका क्या मतलब होगा? To all without exception. To all without exception. किस सभी को। across the board का मतलब क्या हो जाएगा? To all without exception. The child bids fair to be a great man. Next question. The child bids fair. मतलब बच्चे को देख के, जैसे एक हिंदी में कहावत है, होनहार बिरवन के हो चीकने पात, तो बच्चे को देख के लगता है कि उसमें महान इंसान के लक्षण हैं। ओके, तो सीम्स लाइकली टू बी, सीम्स लाइकली टू बी। बिड्स फेयर का मतलब बच्चे को देख के बच्चा होनहार दिखता है, बच्चे को देख के लगता है कि संभावना है कि वो बहुत महान व्यक्ति बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, many people called on the minister when he was ill. Called on, what is the meaning of called on? Called on का मतलब होता है visited। यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? विजिट करना। कई लोग, many people called on the minister when he was ill, जब मिनिस्टर बीमार था, मंत्री जी बीमार थे, तो बहुत लोग उससे मिलने गए, विजिट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, when it came to the turn of the press, the rumor was blown up. The rumor was blown up. The rumor was blown up and presented as if the incident actually occurred. जब प्रेस की बारी आई तो बहुत ज़्यादा अफवाह फैला दी गई और ऐसे प्रस्तुत किया गया चीज़ों को कि जैसे वाकई में घटना घटी हो। तो ब्लो अप का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? एग्जैजरेटेड। मीडिया अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है, आप जानते ही हैं। तो ब्लो अप का मतलब यहाँ पर जो इस सेंटेंस में ब्लो अप का मतलब है एग्जैजरेट करना। ओके, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, I was obliged to set him down. I was obliged to set him down. Set him down का मतलब यहां पे हो जाएगा to snub him. To snub him. To snub him. Snub का अर्थ क्या होता है दोस्तों? To treat somebody rudely, especially by ignoring them when you meet. किसी को बहुत ही एक रूड तरीके से ट्रीट करना, जब आप उससे, स्पेशली जब आप उससे मिलते हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। सामने से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपकी जान पहचान का है, फिर भी आपने इग्नोर करके आप निकल गए,
तो आपने उसे स्नब कर दिया, आपने जानबूझ के उसे नज़रअंदाज कर दिया, तो स्नब हिम। तो अब सेट हिम डाउन का मतलब सेट समबडी डाउन, स्नब करना, किसी को जानबूझकर इग्नोर करके उसकी बेइज्जती करना, ये मतलब होता है स्नब का, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक when his rich son refused to recognize him. The old man was cut to the quick when his rich son refused to recognize him. अब cut to the quick का क्या मतलब होगा दोस्तों? cut to the quick मतलब hurt intensely. cut to the quick, cut to the quick मतलब hurt intensely, बहुत वो hurt हुआ जब उसके पुत्र ने उसे मना कर दिया पहचानने से। कट टू द क्विक मतलब हर्ट इंटेंसली, बहुत ज़्यादा उसे धक्का पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेट हिम डाउन, फिर से आया है सेट हिम डाउन, ओके, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू सेट हिम डाउन, फिर से वही मतलब होगा स्नब, ओके, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था उसको स्नब करने के अलावा, उसको जानबूझकर इग्नोर करने के अलावा, ओके, और इस तरह जानबूझकर इग्नोर करके किसी की इंसल्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली स्ट्रिक्ट लॉज मेक द एविल ऑफ डाउरी डाई आउट, ओनली द स्ट्रिक्ट लॉज मेक द एविल ऑफ डाउरी डाई आउट। डाई आउट का क्या मतलब होगा? डाई आउट बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, ध्यान में रखिएगा। डाई आउट, डाई आउट का मतलब क्या होगा बताएं? डिसअपियर। डाई आउट का मतलब क्या हो जाएगा? डिसअपियर। केवल कड़े नियमों से ही डाउरी की जो प्रथा है, दहेज की जो प्रथा है, वो डिसअपियर हो सकती है, गायब हो सकती है, संपूर्ण रूप से खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, men of dissolute lives cry down religion because they would not be under its restraints। डिसोल्यूट, पहली चीज तो जो वर्ड आया है डिसोल्यूट, उसका क्या अर्थ होगा हमें बताएं। क्राई डाउन का क्या अर्थ होगा? ओके, और बाकी तो सब आसानी है। डिसोल्यूट का क्या मतलब होगा? जो मेन ऑफ डिसोल्यूट लाइफ्स, मेन ऑफ डिसोल्यूट लाइफ, तो डिसोल्यूट लाइफ मतलब जिनका जीवन अनैतिक है, जिनके जीवन में मॉरलिटी नहीं है, जो समाज के बनाए हुए नियमों पे नहीं चल सकते, वो लोग डिसोल्यूट हैं। जो मॉरली एथिकली रॉन्ग हैं वो डिसोल्यूट की कैटेगरी में आएंगे। तो डिसोल्यूट लाइफ, जिनका जीवन डिसोल्यूट है, मनमाना है, अनैतिक है, वो क्या करते हैं? मेन ऑफ डिसोल्यूट लाइफ्स क्राई डाउन रिलीजन। क्राई डाउन मतलब मेक समथिंग सीम अनइम्पॉर्टेंट, किसी को कम महत्व का बताना, वो धर्म को कम महत्व का बताते हैं, क्राई डाउन करते हैं, रिलीजन को अनइम्पॉर्टेंट बताते हैं, बी लिटिल करते हैं रिलीजन को। क्यों? बिकॉज दे वुड नॉट बी अंडर इट्स रिस्ट्रेंट्स, चूंकि धर्म के जो नियम हैं उसके अंडर वो नहीं रह सकते, उनकी लाइफ गड़बड़ है। अपना मनमाना, जो मन में आया वो करने वाले लोग धर्म की निंदा करते हैं, बी लिटिल करते हैं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो धर्म के हिसाब से नहीं चल सकते, अनैतिक जीवन है उनका। डिसोल्यूट मतलब अनैतिक लाइफ मतलब जीवन। क्राई डाउन मीन्स डेप्रिसिएट। क्राई डाउन मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब क्या होगा? डेप्रिसिएट का मतलब वही होगा जो मैंने आपको बताया, क्राई डाउन। क्राई डाउन का मतलब किसी भी चीज को ऐसे बताना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज को बिलिटिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, over and above the household work, she works in a factory on a part-time basis. Over and above the household work, यहां पे आपको कहां ध्यान देना है? over and above पे। over and above, over and above का क्या मतलब हुआ दोस्तों? in addition to, मतलब घर का काम करने के अलावा वो फैक्ट्री में भी काम करती है। over and above means in addition to। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, he worked upon the ignorant villagers by his talent and worth। अब यहां पे आपको ध्यान देना है worked upon, worked upon the ignorant villagers by his talent and work। वर्क अपॉन का अर्थ होता है दोस्तों जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, नकारात्मक ढंग से भी हो सकता है,
सकारात्मक ढंग से भी हो सकता है। तो उसने प्रभावित किया इग्नोरेंट अज्ञानी गांव वालों को बाय हिज टैलेंट एंड वर्थ, अपने टैलेंट से, अपनी वर्थ से। ठीक, तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, वर्क अपॉन मींस इन्फ्लुएंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांट यू ब्रश योरसेल्फ अप अ लिटिल? तो ब्रश अप, कांट यू ब्रश योरसेल्फ अप अ लिटिल, तो ब्रश अप का मतलब क्या होगा? ब्रश अप का मतलब होगा इंप्रूव योर अपीयरेंस, इंप्रूव योर अपीयरेंस। कहीं जा रहे हैं आप तैयार होके, कोई आपका दोस्त कहता है आपसे कि कांट यू ब्रश योरसेल्फ अप अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा ये चीज गड़बड़, इसको सही कर लो। इंप्रूव योर अपीयरेंस, जैसा दिखते हो उसको सही कर लो। ठीक, तो इंप्रूव योर ब्रश योरसेल्फ अप, ब्रश अप मींस अब यहां पर क्या मतलब है? इंप्रूव योर अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड abstain फ्रॉम कास्टिंग aspersions ऑन द कैरेक्टर ऑफ our colleagues। abstain मतलब किसी चीज से दूर रहना, हमें दूर रहना चाहिए। किस चीज से दूर रहना चाहिए? कास्टिंग aspersions, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है कास्टिंग aspersions। कास्टिंग aspersions का क्या मतलब होगा बताएं? कास्टिंग aspersions, पासिंग स्लैंडरस रिमार्क्स, ध्यान रखिएगा, पासिंग क्रिटिकल रिमार्क्स नहीं होगा, पासिंग स्लैंडरस रिमार्क होगा, यह ध्यान में रखिएगा। पासिंग क्रिटिकल रिमार्क्स और स्लैंडरस रिमार्क्स में क्या है? क्रिटिकल मतलब किसी की आप आलोचना कर रहे हो। आलोचना एक बहुत ही नकारात्मक शब्द नहीं है, सकारात्मक शब्द है। लेकिन किसी पे स्लैंडरस रिमार्क लगा रहे हो, उस पर कोई लांछन लगा रहे हो, उस पर कोई आरोप लगा रहे हो, उसके कैरेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हो। स्लैंडरस मतलब उसको स्लैंडर कर रहे हो आप। तो यहां पर कास्टिंग एस्पर्जेंस मतलब पासिंग स्लैंडरस रिमार्क हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल रिमार्क्स कभी भी करके मत आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स प्रॉमिस मी टू लुक अप माई सिस्टर वेन एवर दे वेंट टू लंडन। लुक अप, मेरे दोस्त ने मुझसे प्रॉमिस किया कि जब भी वो लंदन जाएगा मेरी बहन से मिलके आएगा। 23 में क्या हो जाएगा? विजिट। ओके, लुकअप मतलब विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ही हैज फॉलन आउट विद हिज वाइफ। फॉल आउट मीन्स बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, क्या होगा फॉल आउट का मतलब? हैड ए क्वेरल, झगड़ा करना। फॉल आउट मीन्स हैड अ क्वेरल, झगड़ा करना। फॉल आउट का मतलब हमेशा झगड़ा करना ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, तो ध्यान रखिएगा। ही हैज फॉलन आउट विद हिज वाइफ मीन्स ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, over and above the household work she works in a factory on a part time basis। वही रिपीट हो रहा है, over and above मतलब in addition to हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was pulled up by the president। pulled up, he was pulled up by the president मतलब rebuked। pulled up means rebuke, pulled up means rebuked मतलब उसको डांट खानी पड़ी, उसको थोड़ा सा बातें सुननी पड़ी, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक, पुल्ड अप मींस रिब्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू रैप अप द नेगोशिएशन दिस वीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप अप? आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, बाकी जगहों पे सुनते होंगे। रैप अप का मतलब क्या होता है? दे आर गोइंग टू रैप अप नेगोशिएशंस दिस वीक। टर्मिनेट, आर्ग्यू आउट, कंडक्ट, फाइनलाइज। 27 का क्या हो जाएगा? फाइनलाइज। रैप अप मींस फाइनलाइज, वो इस हफ्ते बातचीत को फाइनलाइज करेंगे, अंतिम रूप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्टाफ हैव फेल्ट ऑन एज एवर सिंस दे हर्ड द रूमर अबाउट रिट्रेंचमेंट। द स्टाफ हैव फेल्ट ऑन एज, फेल्ट ऑन एज, नोट कीजिए, फेल्ट ऑन एज एवर सिंस दे हर्ड द रूमर अबाउट रिट्रेंचमेंट। पहले बताएं रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट जो सरकार या किसी संस्था द्वारा कम पैसे खर्च करने की पॉलिसी होती है उसे रिट्रेंचमेंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और फेल्ट ऑन द एज का क्या मतलब होगा? फेल्ट ऑन एज का क्या मतलब होगा बताएं? नर्वस, यहां पे क्या हो जाएगा? नर्वस। फीलिंग ऑन द एज मींस फीलिंग नर्वस बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, योर सक्सेस और फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ वी स्टैंड बाई वन अनदर। वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ वी स्टैंड बाई वन अनदर। स्टैंड बाई फिर से आया है, नहीं उसके पहले स्टैंड अप आया था, अब स्टैंड बाई आया है। स्टैंड बाई मीन्स क्या होगा? सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉकड अपॉन द इग्नोरेंट विलेजर्स। फिर से रिपीट हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा पहले की ही तरह, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाफ द पीपुल ऑफ द विलेज वर कैरीड ऑफ बाय द एपिडेमिक। कैरीड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 मतलब किल्ड। Carried off means killed. Half of the people of the village were carried off by the epidemic. Epidemic से आधे लगभग विलेजर्स की मृत्यु हो गई। Carried off means मृत्यु हो जाना या मारे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, he tore up the stairs of his house when he heard a cry. Tear up, tore up the stairs of his house when he heard a cry. Question number 32. Tore up means ran up. Tore up means यहां पर हो जाएगा ran up. मतलब वो जैसे ही उसने खबर सुनी, जैसे उसने रोने की आवाज सुनी, वो सीढ़ियों से ही दौड़ पड़ा। ठीक है, सीढ़ियों से ही, सीढ़ी पर था, सीढ़ियों से ही दौड़ लगा दी उसने, ran up. Next question. He felt at home here in my house. फीलिंग एट होम। एट होम का क्या मतलब होता है? एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, वेरी इजी फ्रेज। आई स्टूड अप फॉर हिम व्हेन एवरीवन एल्स वाज क्रिटिसाइजिंग हिम। अब देखिए स्टैंड अप आया था शुरू में कि प्रूव करना कि हम गलत नहीं है, ये अर्थ हो रहा था, या किसी चीज को सही ठहराना। आई स्टूड अप फॉर हिम व्हेन एवरीवन एल्स वाज क्रिटिसाइजिंग, जब सभी उसकी निंदा कर रहे थे तो मैं उसके लिए स्टैंड अप किया। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सपोर्टेड हिम एनर्जेटिकली। यहां पर हो गया सपोर्टेड हिम एनर्जेटिकली, बहुत ऊर्जा से उसका साथ दिया, उसके साथ में खड़ा रहा। ओके, तो स्टैंड अप दो जगह, दो सेंटेंसेज में अलग अलग आया है। पहले जब आया था तो उसका मतलब था कि किसी को उसने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। मतलब यह हो गया कि वो अपनी राइट्स को वो वहां पर उन्होंने सही ठहराया, जस्टिफाई किया, प्रूव किया कि नहीं हमारा ये अधिकार है। लेकिन यहां पे सपोर्ट करना किसी का मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू हिज आइडियंस। पुट अक्रॉस बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूज में और बाकी जगहों पे। 35 क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? कन्वे। पुट अक्रॉस मीन्स कन्वे। कन्वे मीन्स किसी तक कोई बात पहुंचाना। ओके, ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू हिज ऑडियंस। वो अपने श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। डेली लाइफ में भी बोलते हैं ना कि आपकी मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स। ओके, तो मतलब मेरा नमस्ते बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट यंग ऑथर इज क्राइड अप बाय हिज फ्रेंड्स। क्राइड अप का क्या मतलब होगा? यंग ऑथर इज क्राइड अप बाय हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, क्राइड अप मतलब एक्सटॉल्ड। क्राइड अप मीन्स एक्सटॉल्ड। एक्सटॉल्ड मीन्स क्या हो जाएगा? मतलब प्रशंसा की गई। यंग ऑथर की अपने फ्रेंड्स के द्वारा प्रशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक। कप्तान ने बहुत दृढ़ संकल्प होकर खेला, चूंकि जो टीम की इज्जत थी उसके हाथ में थी और या दांव पे लगी हुई थी। एट स्टेक मतलब दांव पर लगे होना। तो क्या हो जाएगा 37 का आंसर? इन डेंजर। इन डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फील्स वेरी पुट आउट अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट। पुट आउट, वो कैसा फील कर रही है? बहुत पुट आउट फील कर रही है। तो क्या हो जाएगा 38 का? disturbed. If you are feeling very put out means you are feeling very disturbed. You are very disturbed. वो कल की घटना से बहुत disturbed है। Next question, we shall be formidable if we stand by one another आ चुका है। ओके, stand by का अर्थ क्या होगा? सपोर्ट होता है, मैंने पहले भी बताया है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो वन वुड बिलीव बट बिफोर माई आईज ही मेड अवे विथ 5,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने से उसने क्या किया? मेड अवे विथ 5,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। मेड अवे का मतलब क्या हो जाएगा? मेड अवे का क्या मतलब होगा दोस्तों, बताएं? स्टोल, चुराना। मेक अवे मीन्स चुराना। मेक अवे मीन्स क्या हो जाएगा? चुराना। Stole. Next question. The old father brought home the moral of unity by asking each of his sons to break the bundle of sticks. Brought home the moral of unity by asking each of his sons to break the bundle of sticks. तो यहां क्या हो जाएगा? brought home का मतलब क्या हो जाएगा? एम्फेसाइज्ड, किसी चीज पे जोर देना। इस मॉरल पे जोर दिया कि लकड़ी के जो एक समूह है या लकड़ी का जो बंडल है उसे नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ दोगे। तो ये मॉरल था यूनिटी को सिखाने के लिए, एकता को सिखाने के लिए। उसने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया कि अगर लकड़ी का बंडल है, अगर वो एक साथ है तो आप नहीं तोड़ पाओगे, एक एक को आप तोड़ सकते हो। तो ब्रॉट होम का मतलब एम्फेसाइज्ड, ब्रिंग होम का मतलब एम्फेसाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। I cannot conceive of a time when I was without a refrigerator. Conceive of का मतलब imagine, कि मतलब रेफ्रिजरेटर के बिना रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। The case was held over due to the great opposition to it. Held over का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43। हेल्ड ओवर का मतलब हो जाएगा पोस्टपोन्ड। होल्ड ओवर मतलब पोस्टपोन करना, टाल देना, डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही डज नॉट अग्री विद योर व्यूज द बेस्ट वे इज टू फॉल इन विद हिम। द बेस्ट वे इज टू फॉल इन विद हिम। फॉल इन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44। अग्री। अगर वो आपकी बातें नहीं मानता तो आप ही उसकी बात मान लो, उससे सहमत हो जाओ। अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एज इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम मधु इज श्योर टू वर्क अप द मॉब। वर्क अप मोस्ट इंपॉर्टेंट में कह रहा हूं। सारे क्वेश्चन तो वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कौन है? जैसे ये सारे क्वेश्चन। वर्क अप का क्या मतलब होगा बताएं? वर्क अप का मतलब होगा किसी को उत्तेजित करना, एक्साइट करना। मतलब ये निश्चित है कि मधु जो भीड़ है, भीड़ को और ज्यादा गुस्से में ला देगी, और ज्यादा उत्तेजित कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। At my friend's tea party, I fell in with a strange fellow. At my friend's tea party, I fell in with a strange fellow. Fell in with का मतलब क्या होता है? Met accidentally, एकाएक किसी से मुलाकात हो जाना। Fell in with, came across with, दोनों का एक ही अर्थ होगा। ओके, met accidentally, एकाएक मुलाकात होना। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बट वी फेल इन विद ईच अदर, मतलब हम मिले एक दूसरे से, बहुत ही स्ट्रेंज फेलो से हम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आई रैन आउट ऑफ मनी ऑन माई यूरोपियन टूर। क्वेश्चन नंबर 47। रैन आउट ऑफ मनी मीन्स एग्जॉस्टेड माई स्टॉक ऑफ। एग्जॉस्टेड माई स्टॉक ऑफ, कि मेरा जो धन का स्टॉक था वो खत्म हो गया यूरोपियन टूर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। There is no need to rake up an old quarrel. Rake up इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। Rake up means revive, पुनर्जीवित करना। भाई पुराना विवाद है, उसको पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। Revive, rake up. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। The rebels held out for about a month. Held out, hold out या held out for about a month. एक मंथ तक रेबल्स ने क्या किया? हेल्ड आउट किया, मतलब रेजिस्ट किया, प्रतिरोध किया। ओके, जो विद्रोहियों ने एक महीने तक लड़ाई लड़ी, कहने का मतलब एक महीने तक प्रतिरोध किया, रेजिस्ट किया, तो रेजिस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑलवेज रन्स डाउन हिज ब्रदर ओनली बिकॉज द लेटर इज पुअर।
वो अपने भाई को हरदम रन डाउन कर देता है, जो कि उसका जो भाई है वो पुअर है थोड़ा सा। तो उसका क्या मतलब होगा, रन डाउन का मतलब डिस्पैरेजेस। डिस्पैरेज का मतलब क्या होगा, डिस्पैरेज का मतलब क्या होगा, क्रिटिसाइज करना। यहां पे मतलब अपने भाई की, जस्ट बिकॉज हिज ब्रदर इज पुअर ही क्रिटिसाइजेस हिज ब्रदर। ओके, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन फ्रेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लाया था। कुछ इसमें से रिपीट भी हुए हैं 2 3 4, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लीजिएगा। जो ना समझ में आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं फिर से मिलूंगा आपसे कुछ नए इडियम्स, फ्रेजेस, कुछ नई स्पेलिंग्स और कुछ नए लिटरेचर के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।